जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्रकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्यतीता कला उत्पन्न हुई है, तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निर्वृति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध में उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनिश्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इसमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है, अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाशादि भूत वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य है, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है इत्यादि रूप से इसकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है। पृथ्वी तत्व से लेकर कमर्ष शिव तत्व का जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह कमर्ष तत्व समूह में लीन होता हुआ अतोत्गत्वा सबके जीवन भूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है। सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उदित हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। ये इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रियाएं, जब इन 2 शक्तियों में ज्ञान का अधिक्य हो तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए और जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश्य तय उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके उसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूर्ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता और अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी और जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। जय श्री राम।